सभी जानवरों की प्रजातियां प्रेमालाप की कई रस्में निभाती है। आमतौर पर इनमें नर आवाज, ताकत, निर्माण कौशल, युद्ध कौशल या सिर्फ आकर्षक दिखावे के जरिए मादा का ध्यान आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह पक्षियों के मामले में विशेष रूप से सच है, जो विपरीत लिंग को प्रभावित करने के लिए असाधारण तरीके अपनाते हैं। जटिल हरकतों से लेकर प्रभावशाली पंखों तक, पंख वाले रोमियो कुछ अद्भुत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, खासकर नृत्य करते समय। आज हम एक्सपीडिशन यूनिवर्स में गीत पक्षियों से लेकर समुद्री पक्षियों तक विभिन्न, सुंदर और विचित्र पक्षी संभोग नृत्य के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगली बार मैं जब नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप देख सके। काले पैरों वाला अल्बाट्रॉस। अल्बाट्रॉस प्रजाति के पक्षी सुंदर, विस्तृत और कुछ हद तक अजीबोगरीब नृत्य करते हैं, और कभी कभी 3 या 4 के समूह भी यह देखने के लिए नृत्य करते हैं कि वे संगत है या नहीं, क्योंकि ये पक्षी जीवन भर संभोग करते हैं। इसलिए सही नृत्य साथी खोजने की प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कभी कभी अल्बाट्रॉस को प्रजनन स्तर पर लौटने और अपने नृत्य चालों का अभ्यास करने में वर्षों लग जाते हैं, फिर अंततः एक स्थायी साथी मिल जाता है। अल्बाट्रॉस की हर प्रजाति का एक अलग नृत्य होता है, लेकिन काले पैरों वाले अल्बाट्रॉस द्वारा किए जाने वाला नृत्य सबसे दिलचस्प होता है। इसमें सिर हिलाना, चोंच से ताली बजाना, सिर हिलाना, पुकारना, पंख उठाना और आकाश की ओर इशारा करना शामिल है। ग्रेटर सेज ग्राउस। नुकीले पंख, रंगीन त्वचा, हरकतें और आवाज़ें, ये सभी उत्तरी अमेरिका में सबसे जटिल पक्षी प्रणय प्रदर्शनों में से एक है। निर्दिष्ट प्रणय क्षेत्र में पहुंचने पर बड़ा सेज ग्राउस अपने पीले गले की थैली को फुलाता है और अपने सिर को आगे और पीछे की ओर धकेलता है। यह हरकत कुछ हद तक हिंसक हिचकी की याद दिलाती है, और इसके साथ एक वूप ध्वनि होती है, जिसकी तुलना शैंपेन की बोतल के खुलने से की जाती है। नर ग्रेटर सेज ग्राउस संभवित साथी की तलाश में लगभग मार्च से मई तक एकत्रित होते हैं तथा इस अवधि के दौरान कई साथी बनाते हैं। स्वर्ग का शानदार पक्षी। न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाने वाला यह पक्षी और इसका शानदार नृत्य सर डेविड एटनबरो द्वारा वर्णित बीसी डॉक्यूमेंट्री में प्रसिद्ध हुआ था। स्वर्ग के नर शानदार पक्षी के पंख दुनिया में सबसे गहरे काले रंग के होते हैं, जो सीधे आने वाले प्रकाश का 99% तक अवशोषित कर लेते हैं। पक्षी के अन्य हरे नीले पंखों के बगल में रखे जाने पर गहरा रंग एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है। काले पंख अन्य पंखों को अधिक चमकदार और इंद्रधनुषी भी बनाते हैं। प्रणय नृत्य के दौरान नर पक्षी अपने पंखों को काले और चमकते रंग के क्षेत्र में खड़ा कर लेता है। यह प्रभाव लगभग ऐसा ही दिखता है जैसे किसी ने काली रोशनी जला दी हो और चेहरा चमक उठा हो। मोर। पक्षियों में शायद सबसे मशहूर प्रणय प्रदर्शन मोर का है। नर मोर, जिन्हें मोर के नाम से जाना जाता है, उसके लंबे विस्तृत पूंछ के पंख होते हैं, जिन्हें रंग और पैटर्न के शानदार प्रदर्शन में खड़ा किया जा सकता है। ये पूंछ के पंख उनके पक्षी के कुल शरीर की लंबाई का 60% तक बना सकते हैं। यह दिखावटी प्रदर्शन पूरी तरह से मादा मोरनी को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जिसे मोरनी कहा जाता है। मादा अपने साथी का चयन उसके दुम के पंखों का आकार रंग के आधार पर करती है, जिसका मतलब है कि नर को अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहिए। यौन चयन का यह उदाहरण ही है जिसने मोर के असाधारण पंखों के विकास को प्रेरित किया है। वेस्टर्न और क्लार्क्स ग्रीबे। वेस्टर्न और क्लार्क्स के ग्रीब में एरोबेटिक प्रणय नृत्य होता है, जिसमें सुंदर सिर के मेहराब और महत्वपूर्ण रूप से पानी की सतह पर एक साथ दौड़ना शामिल होता है, जिसे रशिंग कहा जाता है। यह पक्षी पानी पर चलने की क्षमता वाले सबसे बड़े कशेरुकी है, एक ऐसा कारनामा जो 3 कारकों के कारण संभव है: उच्च कदम दर, सपाट पैर, पैर के आकार और उच्च जल प्रवाह गति का संयोजन। पानी के पार एक साथ दौड़ने में सफलता जोड़े के भविष्य को निर्धारित करती है। यदि संभावित साथी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रख पाते हैं तो वे साथी के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो जोड़ी जल्दबाजी समारोह के दूसरे चरण वीड समारोह में आगे बढ़ेगी, जिसमें प्रभावित करने के लिए अतिरिक्त चालें शामिल है। विक्टोरिया की राइफल बर्ड। विक्टोरिया राइफल बर्ड एक और प्रजाति है
जो साथी को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों का उपयोग करती है। यह पक्षी अपने काले पंखों को खोलकर एक बड़ा घेरा बनाता है जो उसके चेहरे को फ्रेम करता है। फिर यह प्रत्येक पंख के बीच आगे पीछे होता है जिससे उसकी गर्दन पर इंद्रधनुषी पंख दिखाई देते हैं। इस प्रणय नृत्य में संकेत भी शामिल है। जैसे ही नर विक्टोरिया राइफल बर्ड गाता है, उसके मुंह का चमकीला पीला रंग प्रदर्शित होता है। मंद वर्षावन में पंखों के जोरदार नृत्य के साथ रंगों का ऐसा चमकीला प्रदर्शन निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। लाल टोपी वाला मैनेकिन। लाल टोपी वाला मैनेकिन मध्य अमेरिका का मूल निवासी फल खाने वाला पक्षी है। इस प्रजाति के नर पक्षी अपने गहरे काले रंग के पंखों और चमकीले लाल रंग के विपरीत सिर के साथ अलग दिखते हैं। स्वर्ग के शानदार पक्षी के विपरीत पंख महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नर पक्षी एक जटिल नृत्य भी करते हैं। नर अपने प्रणय नृत्य के दौरान 4 तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक शाखा पर आगे पीछे घूमना, अपने पंखों से चटकने की आवाज़ करते हुए एक प्राथमिक बसेरा और आसपास की वनस्पति के बीच दौड़ना और उड़ान में चक्कर लगाना शामिल है। लेकिन सबसे प्रभावशाली चौथा प्रदर्शन है जो बिल्कुल मून वॉक जैसा दिखता है। नर लाल टोपी वाला मैनेकिन बसेरा के साथ एक कन्वेयर बेल्ट की याद दिलाने वाली सहजता के साथ फिसलता है। सैंडहिल क्रेन। सैंडहिल क्रेन के लिए साथी खोजने का समाधान दिखावटी पंखों के बजाय प्रभावशाली शारीरिक कर्तव्य के बारे में अधिक है। ये पक्षी एथलेटिक छलांगों के साथ प्रणय निवेदन करते हैं। कभी कभी अतिरिक्त प्रभाव के लिए हवा में उछलने के लिए वनस्पति के टुकड़े पकड़ते हैं। नृत्य कुछ हद तक फ्रीस्टाइल है, जिसमें छलांग से लेकर धनुष और पंख फड़फड़ाने तक सब कुछ शामिल है। सैंडहिल क्रेन जीवन भर के लिए संभोग करते हैं। हालांकि साथी मिल जाने के बाद भी पक्षी कभी कभार नृत्य अभ्यास के लिए प्रजनन स्थल पर वापस लौट आते हैं। नीले पैरों वाला बुबी। इस प्रजाति के नाम से ही पता चलता है कि इन पक्षियों के पैर चमकीले नीले रंग के होते हैं। नीला रंग कैरोटीनॉइड पिगमेंट से आता है जो पक्षी मछली खाने से प्राप्त करते हैं। इस तरह के एक असाधारण गुण के रूप में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पैर प्रणय नृत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चमकीले रंग के पैर बताते हैं कि पक्षी की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। स्वास्थ्य के इस प्रदर्शन के कारण नीले पैरों वाले बुबी अपने संभावित साथियों को अपने पैर दिखाने के लिए ऊंची ऊंची चाल चलते हैं। अपने पैरों को दिखाने के साथ साथ नर घोंसले के निर्माण की सामग्री भी पेश करते हैं और अपने पंखों को दिखाने के लिए आसमान की ओर इशारा करते हैं। इंडियन फ्लेमिंगो। अब तक सूचीबद्ध प्रजातियों के विपरीत फ्लेमिंगो का प्रणय नृत्य एक सामूहिक मामला है। पक्षी एक तंग समूह बनाते हैं और एक साथ मिलकर चलते हैं। उनकी लंबी गर्दन ऊंची होती है और वे अपने सिर को तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हैं, जिसे हेड फ्लैंगिंग कहा जाता है। जो फ्लेमिंगो साथी खोजने में सबसे सफल होते हैं वे होते हैं जिनकी चाल में सबसे अधिक बहुमुखी प्रतिभा और विविधता होती है। वे एक समूह के रूप में नृत्य करते हैं और प्रणय निवेदन करते हैं। लेकिन फ्लेमिंगो एक विवाही होते हैं और जोड़े में रहते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।